तो चलिए चलते हैं प्राचीन भारत के घने जंगलों में। वहां एक ऐसी कहानी छिपी है जो आज भी समर्पण की हर सीमा को चुनौती देती है। ये कहानी है एकलव्य की, एक ऐसा शिष्य जिसे शायद भुला दिया गया, पर जिसकी निष्ठा, जिसकी लगन आज भी एक मिसाल बनी हुई है। अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पर सोचते हैं। क्या सच्ची लगन, सच्ची भक्ति को किसी की मान्यता की, किसी की मंजूरी की जरूरत होती है? सोचिएगा, क्योंकि यही एक सवाल है जो एकलव्य की पूरी कहानी, उसकी असाधारण यात्रा के बिल्कुल केंद्र में है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का जो नायक है वो है एकलव्य, जंगल में रहने वाला एक साधारण शिकारी का बेटा। लेकिन उसकी आंखों में एक सपना था जो बिल्कुल भी साधारण नहीं था। उसका सपना दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे महान धनुर्धर बनना। और देखिए, इतने बड़े सपने को पूरा करने के लिए गुरु भी तो सबसे अच्छा चाहिए, है ना? तो वो सीखना चाहता था सिर्फ और सिर्फ सर्वश्रेष्ठ से, महान गुरु द्रोणाचार्य से। वही गुरु जो कौरवों और पांडवों के शाही शिक्षक थे। तो बस दिल में एक उम्मीद की आग लिए एकलव्य निकल पड़ा, एक लंबी यात्रा पर, हस्तिनापुर की ओर। मंजिल बस एक, द्रोणाचार्य का गुरुकुल, वो जगह जहां वो शाही राजकुमारों को शिक्षा देते थे। और अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां एकलव्य का सामना एक ऐसी सच्चाई से होता है, एक ऐसी बाधा से जिसने उसके जीवन की दिशा ही बदल कर रख दी। सोचिए वो पल, गुरु द्रोण ने एकलव्य को देखा और उनके शब्द सीधे तीर की तरह दिल में चुभ गए। उन्होंने कहा, पुत्र, मैं सिर्फ हस्तिनापुर के राजकुमारों को सिखाता हूं, तुम्हें वापस जाना होगा। बस एक पल में ऐसा लगा जैसे एकलव्य का सारा सपना टूटकर बिखर गया। लेकिन यहीं से एकलव्य की असली कहानी शुरू होती है। उसने कोई बहस नहीं की, कोई गुस्सा नहीं दिखाया, कुछ नहीं, बस चुपचाप झुका और जंगल की ओर वापस चल पड़ा। पर वो टूटे हुए दिल के साथ नहीं लौटा था। नहीं, वो लौटा था एक ऐसे संकल्प के साथ जिसे अब कोई नहीं तोड़ सकता था। और यहीं से एकलव्य की उस अविश्वसनीय साधना का सफर शुरू होता है, जहां गुरु के बिना ही उसने सीखने का एक ऐसा रास्ता निकाला जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने क्या किया? उसने मिट्टी से अपने गुरु द्रोणाचार्य की एक मूर्त बनाई। पर यह सिर्फ मिट्टी की मूर्त नहीं थी, ये उसकी श्रद्धा का, उसके विश्वास का जीता जागता सबूत थी। वो हर रोज उस मूर्त के सामने सिर झुकाता, जैसे गुरु खुद सामने बैठे हों। और फिर शुरू होता था अभ्यास। उसका क्लासरूम, पूरा जंगल, हवा की सरसराहट उसे सिखाती और प्रकृति की हर एक आवाज उसकी टीचर बन गई। दिन बीते, महीने बीते और फिर साल गुजर गए। उस अकेलेपन में उसकी वो जबरदस्त मेहनत रंग लाई। और नतीजा, उसका हुनर, उसकी कला किसी भी शाही राजकुमार से कहीं कहीं आगे निकल गए। अब उसके तीर चूकते नहीं थे, वो तो हवा से बातें करते थे। लेकिन कहते हैं ना कि हुनर छुपाई नहीं छिपता, और इतना बड़ा हुनर तो बिल्कुल भी नहीं। अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां एकलव्य की ये महारत सबके सामने आने वाली थी। हुआ ये कि एक दिन गुरु द्रोण और पांडव जंगल में शिकार के लिए निकले थे, और तभी उन्होंने एक ऐसी चीज देखी जिस पर यकीन करना मुश्किल था। एक कुत्ता जिसका मुंह बाणों से ऐसे भरा था कि वो भौंक तक नहीं पा रहा था। पर कमाल की बात यह थी कि उसे खून की एक बूंद तक नहीं आई थी, एक खरोंच तक नहीं। ये तीरंदाजी का कौन सा लेवल था? ऐसा तो उन्होंने कभी नहीं देखा था। जब वो उस तीरंदाज को ढूंढते हुए पहुंचे तो सामने कौन था? एकलव्य। और एकलव्य को देखकर द्रोणाचार्य एक बहुत बड़े धर्म संकट में फंस गए। सोचिए, एक तरफ था अर्जुन को दिया हुआ उनका वचन कि वो उसे दुनिया का सबसे महान धनुर्धर बनाएंगे, और दूसरी तरफ ये लड़का था जिसने बिना किसी गुरु के अकेले ही ऐसी कला हासिल कर ली थी जो शायद अर्जुन से भी बेहतर थी। अब अपने वचन को बचाने के लिए द्रोणाचार्य ने एकलव्य से वो चीज मांगी जो हर शिष्य अपनी शिक्षा पूरी होने पर गुरु को देता है, गुरु दक्षिणा। मतलब एक तरह का धन्यवाद, एक सम्मान जो शिष्य अपने गुरु को देता है। और द्रोणाचार्य ने जो मांगा, उसे सुनकर शायद जंगल की हवा भी थम गई होगी। उन्होंने कहा, एकलव्य, अगर तुम सच में मुझे अपना गुरु मानते हो तो गुरु दक्षिणा में मुझे अपने दाहिने हाथ का अंगूठा दे दो। सोचिए, एक तीरंदाज से उसका अंगूठा मांग लेना,
ये तो उसका सब कुछ छीन लेने जैसा था। और अब हम कहानी के उस आखिरी हिस्से में हैं, जो एकलव्य के बलिदान और उसके पीछे छिपे गहरे मतलब को बयां करता है। एकलव्य एक पल के लिए भी नहीं झिझका, एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा। उसके लिए गुरु का कहा पत्थर की लकीर थी। उसने अपनी उस मिट्टी की मूरत को प्रणाम किया और बिना किसी हिचकिचाहट के अपना अंगूठा काटकर गुरु द्रोण के चरणों में रख दिया। और जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? उसकी आंखों में दर्द का, अफसोस का एक आंसू तक नहीं था। बस थी तो एक अजीब सी शांति, एक सुकून। ये उसकी हार नहीं थी, नहीं, ये तो उसकी भक्ति की, उसके समर्पण की सबसे बड़ी जीत थी। तो देखिए, आज भी एकलव्य को सिर्फ उसकी तीरंदाजी के लिए याद नहीं किया जाता, उसे याद किया जाता है उसके मजबूत चरित्र के लिए। उसकी विरासत 3 चीजों पर टिकी है: अटूट भक्ति, जबरदस्त विनम्रता और वो बलिदान जो कोई और शायद ही दे पाता। ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाती है कि असली ज्ञान, सच्ची सीख कोई आपको दे नहीं सकता। उसे तो खुद कमाना पड़ता है, अपने प्यार से, अपनी लगन से और अपने समर्पण से। बस यही है एकलव्य की कहानी का निचोड़। और बस एक आखिरी सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। एक गुरु की असली पहचान क्या है? क्या वो जो सबसे काबिल शिष्य तैयार करे, या वो जो एक शिष्य के मन में ऐसी भक्ति जगा दे कि वो शिष्य हर बलिदान के लिए तैयार हो जाए? इस पर सोचिएगा जरूर।